दोस्तों, एक लड़की एक छोटा सा बैग लेकर एक पार्क में आती है। पार्क में किसी का इंतजार करने लगती है। सुबह से दोपहर हो जाती है, दोपहर से शाम हो जाती है, रात हो जाती है, लेकिन वो जिस शख्स का इंतजार कर रही थी उस शख्स का कहीं अता पता नहीं होता है, बल्कि 3 दूसरे लोग आ जाते हैं। दोस्तों, रात के अंधेरे में ये लड़की डर जाती है, उसे बहुत पछतावा होता है। वो जाए तो जाए कहाँ, क्या करे, क्योंकि उसको कोई धोखा दे चुका था। दोस्तों, बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी और नई नई कहानियों से रूबरू कराता रहूं। तो ज्यादा बात ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की। जो लड़की होती है उसका नाम रोशनी होता है। देखने में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मासूम लड़की होती है। वह अपना सामान एक छोटे से बैग में ले करके आके बेंच पर बैठ जाती है। दोस्तों, वो जो लड़की होती है वह किसी का इंतजार करने लगती है। सुबह के 9 बजे वो लड़की आती है, दोपहर के 1 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं। उसके बाद में वो लड़की कुछ परेशान सी होने लगती है। अब दोस्तों, उसी पार्क में एक लड़का जो है वह ठेले पर जो है फ्रूट को बेचता है, फल को बेचता है। उसका नाम जो होता है अंकित नाम होता है। उस लड़की को देखता है, उस पर नज़र रखता है। वह देखता है तो 4 बजे तक जो लड़की होती है वह ठीक ठाक थी, लेकिन उसके बाद वह कुछ ज़्यादा ही परेशान होने लगती है। फ़ोन पर किसी से बात करती है, कभी कभी बहस कर रही होती है और कभी कभी वह रो भी रही थी। अब दोस्तों, शाम के 6 बज जाते हैं, पार्क बंद होने का समय हो रहा था। तो जो लड़का अंकित होता है वह जा करके उस लड़की से पूछता है कि मैडम जी, आपको कहीं जाना है क्या? आप यहाँ पर किस लिए बैठी हैं? रोशनी कहती है कि किसी का इंतज़ार कर रही हूँ, कोई आएगा फिर मैं उसके साथ में चली जाऊँगी। दोस्तों, अंकित जो होता है वह अपने ठेले पर आ जाता है, लेकिन उसकी नज़र उसी की तरफ रहती है। लेकिन दोस्तों, उसके साथ साथ 3 और शख्स आ जाते हैं जिनकी नज़र रोशनी पर गड़ी रहती है। अब दोस्तों, कुछ देर बाद जब 7 बज जाता है, 8 बज जाते हैं रात को, तो तीनों लड़के रोशनी के पास जाते हैं, उससे सवाल करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। रोशनी जो है वह डर जाती है और वहां से उठ करके आके अंकित के ठेले के पास खड़ी हो जाती है। दोस्तों, रोशनी जो है वह अंकित से कहती है कि आप अपनी दुकान कब बंद करोगे? तो अंकित कहता है कि बस बंद ही करने वाला हूँ, लेकिन मैं तो अपनी दुकान बंद करके जा रहा हूँ और ये पार्क भी अभी बंद हो जाएगा, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। वो बोलती है कि क्या बात है? दोस्तों, अंकित बोलता है कि ये जो तीनों लड़के हैं मैं इनको जानता हूँ, बहुत ही उजड़ टाइप के लड़के हैं, बहुत ही खतरनाक लड़के हैं। क्योंकि मैं तो अभी घर चला जाऊंगा, लेकिन तुम जो है इनसे ज़रा बच के रहना। तुम्हारे साथ ये कुछ भी कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ तुम अकेली हो, तुम्हारे साथ में कोई नहीं है। तो रोशनी उससे कहती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। तो अंकित कहता है कि देखो, मुझे जाना ही पड़ेगा। तो रोशनी जो है वह अंकित के सामने हाथ जोड़कर कहती है कि प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं कल कहीं चली जाऊंगी, बस आज के लिए मुझे कहीं आप ठिकाना दिलवा दो। तो अंकित कहता है कि देखो, मैं तो 1 घंटे पहले यहाँ से चला जाता, मुझे वैसे भी 1 घंटा देर हो गया है, क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि तुम चली जाओ तो उसके बाद मैं चला जाऊँ, और तुम तो जा ही नहीं रही हो, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। और रही बात ठिकाने की, तो यहाँ पर तो कोई ऐसा ठिकाना ही नहीं है। बगल में छोटा सा बाजार है, वहाँ अगर तुम चाहो तो मेरे घर चल सकती हो। दोस्तों, रोशनी भी क्या करती, अकेली थी, कोई था नहीं उसके साथ में, ऊपर से 3 दरिंदे उजड़ टाइप के लोग थे। तो उसने कहा ठीक है, मैं आपके साथ ही चलूंगी। अब दोस्तों, उसका बैग जो है अपने ठेले पर रख लेता है और उसके बाद जाने लगता है। तो जो तीनों दरिंदे, जो तीनों उजड़ होते हैं, वह आते हैं, कहते हैं क्यों अंकित, कौन लड़की है, कहाँ लेके जा रहा है? तो अंकित कहता है इसकी मौसी का घर है यहीं कहीं पे, इसको ले जाकर के वहीं पर छोड़ दूंगा। कहते हैं कि इसकी मौसी का घर कहाँ है, सारा दिन यहीं पर बैठी थी, कौन सी मौसी का घर है? तो बोलता है इतना ही पता होता तो चली नहीं जाती यार, अभी फोन करी तो पता चला कि बस यहीं बगल में ही है। अब दोस्तों, उन लोगों से जो है बच बचा कर रोशनी को ले जाता है अपने घर पर। वहां से उसका घर जो है वह 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर था। अपने घर पे जाता है, दरवाजा खोलता है। उसकी माँ कहती है कि आज इतनी देर क्यों हो गई? तो उसकी माँ देखती है कि साथ में लड़की भी होती है, तो पूछती है ये लड़की कौन है?
तो बोलता है कुछ नहीं माँ, पहले अंदर आने दे। और अंकित घर के अंदर गया तो बोलता है अपनी मम्मी से कि ला मम्मी कुछ खाना वाना दे तो खाऊं, और इसके लिए भी कुछ लाओ। तो वो चली गई खाना निकालने। आगे के कमरे में रोशनी बैठ गई। किचन में यह गया तो उसकी मम्मी बोली कौन सी लड़की है, कहाँ से लेके आया है, क्या माजरा है। तो बोलता है मम्मी मुझे कुछ भी नहीं पता है, बस यही है कि पार्क में ये बैठी थी, ऐसी ऐसी बात है, तो मैंने कहा चलो मेरे साथ, तो मैं लेकर अपने घर चला आया। अब दोस्तों खाना दे दिया उसकी मम्मी ने दोनों को। खाना खा रहे थे तो उसकी मम्मी बोलती है कि बेटे क्या नाम है तुम्हारा, तुम पार्क में क्यों बैठी थी सारा दिन। तो रोशनी जो है वह रोने लगती है, बोलती है आंटी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, किसी की बातों में आ गई। कोई जो है दिनेश नाम का लड़का है जिससे मैं प्यार करती हूँ, हम दोनों की बिरादरी एक नहीं है, तो इसलिए हमारे जो पिताजी हैं वह हम दोनों की शादी नहीं करना चाहते हैं, इसलिए दिनेश जो है हम दोनों भाग जाने का फैसला कर लिए। लेकिन वो वहाँ पर बैठी ही रहती है। उसने बोला था कि उसी पार्क में मुझे आना है। 25 से 30 किलोमीटर दूर टेम्पो पकड़ के उस पार्क में मैं आई। दोपहर तक तो कहता है ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। लेकिन दोपहर के बाद में वो बोलने लगा कि अभी नहीं आ पाऊंगा, कुछ दिन और रुक जाओ, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मैंने उससे कहा कि तुम मुंबई चलने वाले हो तो मेरे पास 76,000 रुपए पड़े हैं, वहां पर जाने के लिए काफ़ी है। और वहां पर जाने के बाद वो कह रहा था कि उसके जानकारी के लोग वहां पर रहते हैं, काफ़ी अच्छी उसकी सेटिंग है वहां पर, तो काम वाम कर लेगा। लेकिन आंटी उसके बाद में उसने अपना फ़ोन ही स्विच ऑफ कर लिया। फिर जब शाम को मैंने फ़ोन लगाया तो कहने लगा कि मैं नहीं जा सकता तुम्हारे साथ, मुझको माफ़ करो। मैंने बोला क्यों नहीं जा सकते, तो उसने बोला कि तुम्हारे लिए मैं भिखारी नहीं बन जाऊंगा। मेरे पिताजी कह रहे हैं अगर तुम चले गए और किसी लड़की से अगर तुम शादी करोगे तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा, तो भैया मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। फिर मैंने उससे बोला कि मैं कहाँ जाऊँ, तो बोलता है जो मर्जी तुम्हारी करे, जहाँ भी जाओ तुम्हारा मन, लेकिन मुझे माफ़ करो, मेरे पास फ़ोन मत करना। मैं क्या करूं आंटी, मैं तो घर भी नहीं जा सकती। एक बार मैंने मम्मी को फ़ोन लगाया, मम्मी ने पापा से बात करा दिया। पापा ने कहा कि तुम जहां मर्जी चली जाना, जीते जी मर जाना, लेकिन मुझे अपना मुंह मत दिखाना यहाँ पर। तो बताओ आंटी मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। तो उसकी मम्मी कहने लगती है कि घबराओ मत बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कल उस लड़के से भी बात करेंगे, तुम्हारी मम्मी पापा से भी बात करेंगे। दोस्तों अगला दिन आता है, वह फ़ोन लगाती है। अंकित फ़ोन लगाने लगता है, फ़ोन उठाया नहीं जाता है। उन्होंने जब अपने नंबर से लगाया तो बोली ऐसी ऐसी बात है, और तुम्हारे चक्कर में लड़की आकर पार्क में सारा दिन बैठी थी, तुम क्यों नहीं आए, क्या बात हो गई। तो बोलने लगा कि मैंने पहले उससे बोल दिया है कि मुझे माफ़ करो, कोई प्यार वार नहीं करता, मैं उसके साथ में नहीं जा सकता और मैं अपने घर पर ही रहूँगा। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि उसके साथ कहीं चला जाऊँ। दोस्तों जब ये बात रोशनी सुनती है तो वह सन्न रह जाती है और फ़ोन कट जाता है, वह वहीं पर रोने लगती है। दोस्तों अंकित के पिताजी भी थे जिनका नाम रामनाथ होता है। बोलते हैं घबराओ नहीं बेटा, रो नहीं, गलतियाँ सबसे होती हैं, मैं जाऊँगा तुम्हारे पापा को समझाऊँगा, अपना एड्रेस बता दो। दोस्तों वह अपने घर का पता बता देती है। 3-4 दिन तक वह लड़की अंकित के घर पर ही रहती है। उसके बाद जो रामनाथ जी होते हैं, जो अंकित के पिताजी होते हैं, वहाँ पर उसके पापा से मिलने के लिए वह बोलते हैं। वह मिलने के लिए जाते हैं और बोलते हैं कि भाई साहब आपकी बेटी ऐसे ऐसे वहाँ पर थी। अब उसे बहुत पछतावा हो रहा है, बहुत ही रो रही है बेचारी, आप जो है उसको बुला लो, अभी तो मेरे पास है। उसके पिताजी बोले आपके पास है तो उसको अपने पास ही रखिए, यहाँ पर आने की उसको कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए वह मर चुकी है, हम उसके लिए मर चुके हैं, हमारी और भी संतान है, हम उनके लिए, वह हमारे लिए, लेकिन वह हमारी कोई नहीं है। अब दोस्तों रामनाथ जी जब इतना सुनते हैं तो वह चले आते हैं। अंकित की मम्मी ने उनसे पूछा कि क्या हुआ गए थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, वह लोग ऐसे ऐसे कह रहे हैं। बोले कोई नहीं है मेरी, लेकिन ये जो बात है रोशनी को मत बताना, नहीं तो उसको और भी दुख होगा, उसको उसके दिल को बहुत ही बड़ा झटका लगेगा। अब दोस्तों इस लड़की के बारे में इस परिवार को समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। कोई पूछता तो बस यही बोल देते कि मेरे दूर के रिश्तेदार की लड़की है, यहाँ पर आई हुई है, कुछ दिनों के लिए चली जाएगी। अब दोस्तों धीरे धीरे 3 से 4 महीने बीत जाते हैं। कोई रोशनी का सुध बुध लेने वाला नहीं होता है। घुल मिल करके वह काम वाम जो होता है वह सारा करने लगती है। वो लोग भी उसका अच्छे से ख्याल रखते थे।
अंकित जो है उसके लिए हर खाने की चीज को लाता है, उसको जो पसंद होता था। दोनों में एक अच्छी सी दोस्ती हो गई थी। अब बात यह थी कि लड़की पराई थी, अब हमेशा खतरा बना रहता था कि कोई आकर कंप्लेन कर देगा। तो इस तरीके से जिस प्यार से वो लोग रहने लगते हैं, सुबह जो है अंकित मंडी जाता और फल लेकर के चला आता। उसके बाद जो सारा काम होता है वह रोशनी कर देती थी। उसके ठेले पर अच्छे से फलों को सजा देती थी। जो अंकित के पिताजी थे, जो रामनाथ जी थे, वो भी जो है एक चौराहे पर फल की दुकान को लगाते थे। उनका भी ठेला सही तरीके से सजा देती थी। तो इस तरीके से उन लोगों की मदद कर देती थी। दोस्तों लग ही नहीं रहा था कि वह दूसरे परिवार की लड़की है। दोस्तों इसी बीच में जो रामनाथ जी होते हैं, जो अंकित के पिताजी होते हैं, वह एक बार उस लड़की के घर पे फिर जाते हैं और रोशनी के पिताजी से बोलते हैं कि भाई साहब, लड़की आपकी अच्छी है, आपकी नादानी हो गई, उससे गलती हो गई, हर किसी से गलती नहीं होती है, हमारे घर पे रह रही है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ती लिखती है, कोई समस्या की बात ही नहीं है। तो उन्होंने बस वही जवाब दिया कि अगर तुम नहीं रख पा रहे हो तो उसको बोल दो कहीं जाके डूब मरे, कहीं बस के आगे चली जाए, कहीं ट्रेन के आगे चली जाए और उसकी मौत हो जाए, क्योंकि उसकी हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। कहता है भाई साहब आज के बाद मत आना। लेकिन दोस्तों इसी बीच में जो रोशनी की मम्मी थी वह थोड़ा सा बात करने की कोशिश करती थी कि वास्तव में उनकी बिटिया कैसी है। उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। वह पूछती है कि कहाँ पर है, तो वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे घर पर रहती है। तो इस तरीके से 7 से 8 महीने बीत जाते हैं। जो रोशनी होती है वह ऑनलाइन पढ़ाई करने लगती है, तो इसके लिए उसको दिक्कत होती थी और अंकित जो है उसके लिए कंप्यूटर लाकर रख दिया था। घर में अच्छे से पढ़ाई करने लगती है। 7 से 8 महीने के बाद एक दिन 2 औरतें दरवाजा खटखटाती हैं रात को 10 बजे। जबकि रामनाथ जी दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि रोशनी की एक माँ है। मम्मी मम्मी कहकर रोने लगती है, गले से लिपट कर वह दोनों औरतें भी रोने लगती हैं। दोस्तों एक उसकी माँ थी, एक उसकी मौसी थी। सब लोग बैठते हैं, हाल चाल हुआ, चाय पानी हुआ। रामनाथ जी बोलते हैं, वह रोशनी की माँ से बोलते हैं कि भाई साहब को पता नहीं है आप कैसे चली आई यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि कहीं पर गए हुए हैं बाहर किसी काम से 2-4 दिनों के लिए, और मैंने अपनी बहन को बुलाया, प्लान बनाया और प्लान के मुताबिक हम अपनी बेटी को देखने यहाँ पर चले आए। लेकिन आप लोगों ने जिस तरीके से इसको रखा है, आप लोगों का मैं जिंदगी भर एहसान चुका नहीं सकती। जिस तरीके से मेरी बेटी को बचा के रखा है आप लोगों ने। तो उन्होंने देखा, उसका कंप्यूटर देखा, उसका स्टडी रूम देखा, उसके परिवार का उसके प्रति प्यार देखा। तो जो रोशनी की माँ थी बार बार रो रही थी यह प्यार देखकर। अब दोस्तों जो अंकित की माँ थी वह बोलती कि क्या करें, हमको तो पहले इनके ऊपर काफी दया आई, लेकिन उसके बाद वो जिस तरीके से, जिस प्यार से हमारे घर में रह रही है, एकदम से हम तो अब तो यही मन कर रहा है कि रोशनी को हमसे जुदा कोई कर ही नहीं सकता। हम तो भगवान से यही मनाएंगे कि इस तरीके से प्यार से रहती है, हमको तो कोई परेशानी नहीं है और इसको भी कोई परेशानी नहीं है, तो अपने दिल की बात हमें बता नहीं सकती। लेकिन देखो बहन जी, बच्चों से गलती हो ही जाती है, सबसे होती है। अभी भी वक्त है, अगर आप लोग इतनी सीधी लड़की को कोई इसको बेवकूफ़ बना दिया तो क्या करती। अब आप लोग जो है इसको माफ़ कर दीजिए। तो रोशनी की माँ ने कहा कि देखिए बहन जी, हमारे घर में जो है मर्दों की ही चलती है, हम लोगों को इतनी औकात नहीं है। अगर वह ये भी जान पाएंगे कि हम रोशनी से मिलने के लिए यहाँ पर हम आपके घर पर आए हुए हैं, तो वो हमारा जीना हराम कर देंगे, हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। अब क्या करें, बेटी है, बेटी के बिना रहा ही नहीं जाता है। तो इसलिए हम यहाँ इससे मिलने के लिए चले आए, इसको देखने के लिए चले आए। दोस्तों अगला दिन सुबह हुआ, रोशनी की माँ और उसकी मौसी जाने लगी। फिर वही रोना, रोशनी रोने लगी, बोली मम्मी मुझे छोड़ के मत जाओ। बोली बेटी ठीक है, अभी तो मैं जा रही हूँ, तुमसे मिलने बराबर आया करूँगी। अब तेरे पापा जानती है वह कैसे हैं, लेकिन अपना ख्याल रखना, ये परिवार है तेरे लिए, हमारे लिए भगवान से बढ़कर है। इस परिवार में घुल मिल कर रहना। दोस्तों जाते जाते जो रोशनी की मौसी थी, उन्होंने रामनाथ जी से और उनकी पत्नी से कहा कि भाई साहब, अपने इस तरीके से इसको सहारा दिया है, जिस तरीके से घुल मिल गई है, अगर आप लोग अंकित से इसकी शादी करवा देते, क्योंकि इसने जो भी किया इसने नादानी में किया, तो बहुत ही अच्छा होता, क्योंकि अंकित काफी अच्छा लड़का है। दोस्तों ये बात सुन रामनाथ जी बोले कि हमारा जो अंकित है वह 10वीं पढ़ा हुआ है, इतनी पढ़ी लिखी, MSc कर रखी है, PhD कर रही है, और कहीं ना कहीं इसकी नौकरी लग जाएगी, अच्छे घर में इसकी शादी हो जाएगी, और हम लोग रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि इस तरीके से आप जो रिश्ते की बात कर रही हैं,
हम लोग इसके लायक नहीं है। दोस्तों 11 से 12 महीने उसको रहते रहते हो जाते हैं, लेकिन आज के बाद जो है वह अंकित को एक दूसरे नजरिए से देखने लगती है। वह नोटिस करने लगती है कि इतने अच्छे तरीके से मेरा ख्याल रखता है, मेरा दोस्त है, इस तरीके से कभी कभी इसने जो है मुझे छेड़ा नहीं। जबकि एग्जाम दिलाने के लिए वह मुझको लेकर जाता था, क्योंकि वह कभी कभी ऑनलाइन फॉर्म भरती रहती थी एग्जाम के लिए। उसका जो है डेट निकलता रहता था, तो उसके साथ जो है वह अंकित जाता ही था पेपर दिलाने के लिए। दोस्तों उस दिन शाम को जब अंकित आया तो उसके लिए कुछ खाने की चीज लाया और रोशनी को दिया खाने के लिए। तो उससे बोली कि अंकित तुम ये सारी चीजें मेरे लिए क्यों लाते हो? तो बोलता है कि तुम खा लो, कल को चली जाओगी, कहाँ पाओगी ये सब चीजें। तो बोली मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं तो कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं बस यहीं रहने वाली हूँ, मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। तो बोलता है क्या बात कर रही हो, जिस दिन दिनेश आएगा न मैं, न मेरी मम्मी, न मेरे पापा, तुम सबको छोड़कर चली जाओगे। इस पर जो है वह रोशनी बुरी तरीके से भड़क जाती है, बोलती है आज के बाद उसका नाम मत लेना तुम, मेरे लिए वह मर चुका है, उसके लिए मैं मर चुकी हूँ। तो अंकित कहता है कि क्या उल्टी सीधी बात कर रही हो तुम, क्या तुम दिनेश से प्यार नहीं करती, क्यों उसके लिए तुम नहीं बैठी हो? तो बोली फिर तुम उसका नाम लिए, प्लीज उसका नाम मत लो, आज के बाद तुम मत लेना उसका नाम, प्लीज मेरे सामने उसका नाम मत लेना। अगर तुम नहीं होते, तुम्हारे परिवार वाले नहीं होते, तो कसम से मैं अभी तक मर गई होती, मैं जिंदा ही नहीं होती। दोस्तों इतना कह के उसका हाथ पकड़ लेती है, उसके गले से लग जाती है। दोस्तों 11 से 12 महीने के बाद दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए थोड़ी सी जगह बनती है। और उसके बाद जब भी अंकित उसको देखता था, एक दूसरे नजरिए से देखता था। अब दोस्तों दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगते हैं। वह फ्रूट की दुकान ही चलाता था और ये मेहनत से पढ़ाई करती थी, लेकिन दोनों एक दूसरे का काफी ख्याल रखने लगते हैं। उसके बाद दोस्तों 1.5 साल बाद रोशनी अपना एग्जाम क्लियर किया और असिस्टेंट टीचर की पोस्ट पर उसकी नौकरी लग जाती है। जब ये बात उसके घर में सूचना मिलती है तो बहुत ही खुशी होती है। और जो रामनाथ जी होती हैं, जो उनकी वाइफ होती हैं, जो अंकित होता है, वह भी बहुत खुश होते हैं। रोशनी जो है वह खुशी के मारे अंकित के सीने से लग जाती है, बोलती है अंकित अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं आज यहाँ पर नहीं होती, इस मुकाम पर नहीं होती, और मुझे ये मुकाम, ये इज्जत नहीं मिलती। दोस्तों ये खबर जो है उसके रोशनी के घर पर जाती है, क्योंकि उनको कॉल किया जाता है, उनकी फैमिली को लेटर जाता है उनकी फैमिली के पास, क्योंकि उसने एड्रेस जो है हमेशा वहीं की भरती थी। दोस्तों इस बीच जो है उसकी माँ, उसकी मौसी 1-2 बार और आ चुकी थी रोशनी से मिलने के लिए। लेकिन जब ये खबर उनको मिलती है तो वह भी बहुत खुश होती हैं। वह खुशी के मारे सारी मिठाइयाँ लेकर घर में आती हैं, खुशी का माहौल होता है। फिर रात होती है, खाने पर सारे लोग बैठते हैं। तो रोशनी की मम्मी जो है वह कहती हैं कि रोशनी से उस परिवार के सामने ही, रोशनी ये जो परिवार है ये भगवान से भी बढ़कर है हमारे लिए, तुम्हारे लिए। तुम इस परिवार को छोड़कर कभी मत जाना। मैं चाहती हूँ कि जो अंकित है वह तुमसे शादी कर लो। रोशनी कहती है कि मैं तो चाहती हूँ, मैं कहाँ मना कर रही हूँ, अंकित ही मना कर रहा है। दोस्तों अंकित भी वहीं था, उसने बोला मैंने कब मना किया। दोस्तों सारे हंस देते हैं। रोशनी कहती है मैं मजाक कर रही थी। तो दोस्तों इस तरीके से इन दोनों की दोस्ती थी जो प्यार में बदल जाती है, और प्यार करते करते शादी तक बात आ पहुंचती है। उसके बाद उसके पिताजी भी आए, अपना आशीर्वाद दिए, अपनी बेटी को अपने घर ले गए और शादी तय हुई। एक मैरिज हॉल में शादी हुई। अंकित जो है दूल्हा बनकर गया और उसकी जो है अपने ही घर में एक बार दूल्हा रोशनी को ले आता है। दोस्तों ये कहानी जब रोशनी और अंकित ने मेरे पास भेजी, उन दोनों से बातें हुई, तो रोशनी से मैंने पूछा ये बताओ कि दिनेश के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो कहने लगती है सर आप भी दिनेश का नाम मत लेना, मैं आपसे बता दे रही हूँ, अब जितनी भी बातें करेंगे हम दिनेश का जिक्र नहीं होना चाहिए। मैंने बोला चलो ठीक है, ये बताओ कि 12 महीने तक तुम दोनों किस तरीके से रहे? तुम दोनों के बीच में ऐसा ख्याल नहीं आया कि लड़का था, जवान था, तुम भी जवान थी, तुम दोनों के बीच में ऐसा कोई अट्रैक्शन तो था नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो अंकित ने कहा कि मुझे प्यार तो इनसे जब ये पार्क में बैठी थी तभी हो गया था, लेकिन जब मेरे घर में आई तो मैं दूसरे की अमानत समझकर इनको कुछ कहता नहीं था। एज अ फ्रेंड बस इनके साथ में दोस्ती के साथ रहता था, और अगर कुछ कहता भी तो यही सोचते अपने घर में लाकर मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। रोशनी ने कहा मुझे तो काफ़ी अच्छे लगते थे, क्योंकि इतना मेरा ख्याल रखते थे, कभी कभी मुझे बहुत प्यार आता था इनके ऊपर, लेकिन फिर भी मैं सोचती थी कि अगर मैं ऐसा कुछ करूँगी, ऐसा कुछ चाहूँगी, तो जो अंकल आंटी हैं वो बोलेंगे कि मेरे घर में ही आकर मैंने सहारा दिया और मेरे ही बेटे को इसने अपने जाल में फंसा लिया, इसलिए मैं चाहते हुए भी नहीं चाह पाई। दोस्तों फिर मैंने ये पूछा कि ये बताओ
12 महीने के बाद शुरुआत किससे हुई? तो रोशनी ने कहा मैंने ही शुरुआत करी जब मेरी मौसी ने उनसे कहा कि अंकित से इसकी शादी करा दो। तो मैं सोच रही थी कि ये लोग मेरे बारे में गलत सोचेंगे, लेकिन इन्होंने मेरे आगे अपने ही बेटी की 10 कमियां गिना दी कि वह पढ़ी लिखी है, मेरा बेटा इतना कम पढ़ा लिखा है और कमाता भी नहीं है, और ये इतनी अच्छी लड़की और हम लोग कैसे हैं, इसको हम कैसे रख पाएंगे। तो उसके बाद मुझे इतना रोना आया, इतना रोना आया कि इस परिवार के ऊपर मुझे इतना प्यार आया, मैं छुप छुप के रोने लगी 1-2 दिन। उसके बाद मैं सोच रही थी कि मैं तो इंसानों के साथ नहीं बल्कि देवताओं के साथ रहती हूँ। फिर मैंने यही सोचा कि 12 महीने तक वाकई में अंकित ने मुझे कभी इस तरीके से छुआ नहीं, कभी देखा नहीं उसने। बाद में मैंने शुरुआत करी। दोस्तों ये जो कहानी है 2014 से 2017 के बीच की कहानी है, तो उन्होंने भी जाहिर किया कि मेरी भी कहानी इस तरीके से कोई सुनाए, तो इसलिए दोस्तों मैंने जो है इस नाम को चेंज किया हुआ है दोनों का। लेकिन ये कहानी उन्नाव की ही है, प्रॉपर एड्रेस नहीं बता सकते, नहीं तो हजारों लोग बधाइयाँ देने पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों ये रही अंकित और रोशनी की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर ज़रा सा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मैं हूं आपका दोस्त इरफान और आप देख रहे हैं इंडियन फील स्टोरी। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।